हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स एक्सपर्ट। और आज हमारे रिवीजन चैलेंज का है डे 27। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर। इस टॉपिक से 8 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जो हम चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर, उससे टोटल 12 to 13 मार्क्स का एग्जाम में आता है। जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा। पिछला वीडियो में हमने 4 मार्क्स से रिलेटेड एक टॉपिक देखा जो कंसिडरेशन अदर देन कैश था, और एक क्वेश्चन आएगा जो कि MCQ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो टोटल 12-13 मार्क्स का क्वेश्चन इस इशू ऑफ शेयर चैप्टर से आता है। तो हम इस इशू ऑफ शेयर के सारे टॉपिक्स को कवर नहीं कर रहे हैं, हम वही टॉपिक को कवर कर रहे हैं, उसी टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं जो टॉपिक एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आने का चांसेस होता है। जैसे पहले कंसिडरेशन अदर देन कैश 4 मार्क्स का, उसके बाद जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो इस टॉपिक को अभी हम डीपली समझने वाले हैं कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सारा जनरलिटीज पास करेंगे। तो अभी आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आएगा, उसको आप देखेंगे, उस क्वेश्चन को अच्छा से समझेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक्स लिमिटेड ऑफर 25,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज ₹25 ऑन एप्लीकेशन, ₹20 ऑन अलॉटमेंट, ₹30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। Applications were received for 40,000 shares, out of which shares were allotted to the applicants for 35,000 shares on a pro rata basis. All shareholders paid the allotment money excepting Mr. Gopal, who was allotted 500 shares. These shares were forfeited immediately. The first call was made thereafter. The forfeited shares were issued at ₹78 per share, ₹75 paid up. The final call was not made. Pass necessary journal entries. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स लिमिटेड ने ऑफ़र किया है 25,000 शेयर। ऑफ़र मतलब इशू किया है 25,000 शेयर, बट पब्लिक अप्लाइड फॉर 40,000 शेयर। क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, यहाँ पे जितना कंपनी ने इशू किया है शेयर, उससे ज़्यादा कंपनी को एप्लीकेशन आया है शेयर के लिए। तो 25,000 उसने इशू किया था और एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है 40,000 शेयर। तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो फर्स्ट एंट्री जो हम करते हैं अपने जनरलिटीज़ में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जितना शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुआ है उस नंबर ऑफ़ शेयर से करते हैं। तो इसमें 40,000 शेयर रिसीव हुआ है, तो आपको 40,000 इंटू एप्लीकेशन मनी है 25 से मल्टीप्लाई करना है, 10 लाख रुपीज़। पहला एंट्री क्लियर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुआ है और कंपनी का जो इशू हुआ था शेयर वो 25,000 है, तो क्वेश्चन के आगे में आपने देखा कि इस कंपनी ने 35,000 शेयर को अलाउड किया है। 40,000 जो एप्लीकेशन आया है उसमें 35,000 शेयर अलाउड हुआ है, मीन्स 5,000 शेयर के लिए कुछ नहीं बोला गया इस क्वेश्चन में। मतलब यह है कि उस 5,000 शेयर को रिजेक्ट कर दिया गया। तो जब कंपनी के पास 40,000 शेयर एप्लीकेशन आया है, उसमें उसने 35,000 शेयर को अलाउड किया है, मतलब 5,000 शेयर क्या हुआ है, रिजेक्ट हो गया। तो जब ये रिजेक्ट हुआ है मतलब वापस चला गया है पब्लिक को, और 40 में से 35,000 शेयर को अलाउड जब किया गया है तो 35,000 शेयर तो इसका एक्चुअल शेयर है नहीं, एक्चुअल शेयर है 25,000 शेयर। तो 35,000 में से एक्चुअल शेयर जो है वो 25,000 शेयर है, मतलब कि जो 10,000 शेयर यहाँ पे बच रहा है वो नेक्स्ट कॉल के लिए रिजर्व रखा गया है। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर में यही होता है कि जितना एप्लीकेशन रिसीव्ड होता है, जितना एक्सेस रिसीव होता है, उस एक्सेस अमाउंट में से जितना रिजेक्ट हो गया वो वापस कर दिया जाता है बैंक से पब्लिक को, और जितना
एक्सेस बच जाता है जो कि प्रो राटा के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कॉल जो अलॉटमेंट आने वाला है उसमें एडजस्ट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि 40,000 में से 35,000 को अलॉट किया गया, मतलब 5,000 रिजेक्ट, वापस चले गया बैंक से। उसके बाद 35 में से एक्चुअल शेयर इसका 25,000 है, तो 10,000 शेयर अभी भी बच रहा। तो ये जो 10,000 शेयर है इसको नेक्स्ट कॉल यानी कि अलॉटमेंट के लिए रिजर्व रखा जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब जो सेकेंड एंट्री होगा एप्लीकेशन का, उसमें क्या होगा कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इतना जो एंट्री होता है ये तो नॉर्मल एंट्री है, बट क्योंकि आपका जो शेयर है उसमें से जो एक्सेस आया है 15,000, उसमें से 5,000 रिजेक्ट हो रहा है और 10,000 नेक्स्ट कॉल के लिए रिजर्व रखा जा रहा है। तो 5,000 रिजेक्ट होगा वो बैंक से जाएगा और जो 10,000 है वो नेक्स्ट कॉल के लिए एडजस्ट होगा। तो नेक्स्ट कॉल मतलब अलॉटमेंट। तो 2 एंट्री एक्स्ट्रा होगा यहाँ पे, टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू बैंक। अभी करेंगे क्या, ये शेयर एप्लीकेशन एक्चुअली आपका 40,000 शेयर आया था, 40,000 इंटू 25 कितना होगा अमाउंट, यही 10 लाख रुपीज़ यहाँ पे। बट एक्चुअली शेयर कैपिटल में आपको कितना ट्रांसफ़र करना है, जो इसका एक्चुअल शेयर है, एक्चुअल शेयर कितना है 25,000, तो 25,000 इंटू 25 ये ट्रांसफ़र होगा शेयर कैपिटल में, मतलब 6,25,000। अब आप कितना रिजेक्ट कर रहे हैं और कितना नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करने के लिए रख रहे हैं, यानी अलॉटमेंट में। तो एक्सेस जो 15,000 था उसमें से 10,000 शेयर को आप नेक्स्ट कॉल के लिए रख रहे हैं, यानी अलॉटमेंट में। तो यहाँ पे 10,000 शेयर इंटू 25 रुपीज़ करके 2,50,000 आप नेक्स्ट कॉल के लिए रिजर्व रखे हैं अलॉटमेंट के लिए। एंड द रिमेनिंग 5,000 शेयर आप रिजेक्ट कर रहे हैं, तो 5,000 शेयर इंटू 25 बैंक से वापस चला जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा 1,25,000। तो इस सेकेंड एंट्री में हमने जो भी ओवर सब्सक्रिप्शन था उसको एडजस्ट कर दिया। समझ में आया होगा आपको। अब थर्ड एंट्री क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जो एंट्री आप करेंगे वो इस 40,000 से नहीं करेंगे, अब आप करेंगे जो इसका एक्चुअल शेयर इशूड हुआ था 25,000 उससे। मतलब अब जो एंट्री होगा 25,000 इंटू अलॉटमेंट मनी कितना है 20 रुपीज़ है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 25,000 इंटू 20 अलॉटमेंट में कितना आप ड्यू दिखाने वाले हैं 5 लाख रुपीज़। तो आपने 5 लाख रुपीज़ ड्यू दिखा दिया अलॉटमेंट में। अब 4 नंबर एंट्री क्या होता है, ये बैंक वाला एंट्री जहाँ पे अमाउंट रिसीव होता है अलॉटमेंट का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जितना हम ड्यू दिखाए हैं 5 लाख उतना ही रिसीव होना चाहिए। बट क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि शेयर अलॉटमेंट में जो ये अमाउंट है ये पहले से रिजर्व है, जो एक्सेस मनी आया था उसमें से 5,000 रिजेक्ट करने के बाद जो 10,000 बचा था उसको हमने नेक्स्ट कॉल के लिए रिजर्व रखा था, मतलब अलॉटमेंट के लिए। तो अलॉटमेंट में पहले से 2,50,000 आपका यहाँ पे रिजर्व है, ये अमाउंट 2,50,000। आपने ड्यू दिखाया 5 लाख, बैंक में 5 लाख रुपीज़ आना चाहिए। बट इस 5 लाख रुपीज़ में से ये 2,50,000 पहले से आपके पास आया हुआ, इस 2,50,000 को तो माइनस करना पड़ेगा। इस 2,50,000 को हमने माइनस किया, कितना अमाउंट आएगा अब, तो अमाउंट आएगा 2,50,000। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट में सारा अमाउंट रिसीव हो गया था एक्सेप्ट मिस्टर गोपाल हु वाज अलॉटेड 500 शेयर। मतलब कोई मिस्टर गोपाल एक शेयर होल्डर है जिसको 500 शेयर अलॉट किया गया था, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, मतलब कॉल्स इन एरियर हुआ। तो कॉल्स इन एरियर हुआ तो वो भी माइनस होगा। मतलब कितना माइनस होगा, तो गोपाल का शेयर कितना था 500 शेयर इंटू अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, अलॉटमेंट में कितना है 20 रुपीज़ है, 500 इंटू 20 मतलब 10,000। तो 10,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा किसका, तो कॉल्स इन एरियर का। कितना अमाउंट आएगा 2,40,000। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिस शेयर होल्डर का कॉल्स इन एरियर हुआ है जितने शेयर में,
तो क्योंकि ये ओवर सब्सक्रिप्शन है और ये प्रो डाटा बेसिस है, जब ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाता है तो एक कंपनी क्या करता है कि अपने शेयर होल्डर्स को कम कम अलाउड करता है। लाइक कोई 1000 शेयर अप्लाई किया है तो क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, सबको एडजस्ट करना है, सबको देना है उस कंपनी को, तो वो थोड़ा कम कम सबको अलाउड करता है। कोई 1000 अगर एप्लीकेशन दिया है तो उसको 800, 700, या कोई 1 लाख एप्लीकेशन अप्लाई किया तो उसको 90,000, 80,000 ऐसे करके एडजस्ट करता है। यही प्रो राटा होता है। तो जो मिस्टर गोपाल है उसमें लिखा है हु वाज अलाउडेड 500 शेयर, उसको अलाउड किया गया था 500 शेयर। तो हो सकता है वो एप्लीकेशन ज़्यादा के लिए दिया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, ज़्यादा एप्लीकेशन आया था, कम अलाउड किया गया, तो गोपाल को अलाउड किया गया 500 शेयर, मतलब वो ज़्यादा एप्लीकेशन दिया होगा। तो कितना ज़्यादा दिया होगा तो वो निकालना है हम लोगों को। तो आप देखेंगे 40,000 में से 5,000 तो रिजेक्ट हो गया, 35,000 बचा है। मतलब आपको करना क्या है इसमें आपको अप्लाइड एंड अलाउड निकालना है। यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ कि अगर एक साइड लिखेंगे आप अप्लाइड, यहाँ पे लिखेंगे अलाउड। एप्लीकेशन आया था 35,000 शेयर, 40,000 आया था बट 5 तो आपने रिजेक्ट कर दिया, उसको काउंट नहीं करना। 35,000 अप्लाइड हुआ था तो अलाउड किया गया है कितना, जो एक्चुअल शेयर इसका 25,000। गोपाल के लिए लिखा है गोपाल हु वाज अलाउडेड, मतलब गोपाल को अलाउड किया गया था, अलाउड के साइड लिखना है कितना अलाउड किया गया था गोपाल को, 500 शेयर। तो वो एप्लीकेशन कितने के लिए दिया होगा यानी अप्लाइड कितने के लिए किया होगा, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे आप, तो 35,000 इंटू 500 आपको करना है। यहाँ 35,000 इंटू 500, 35,000 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 25,000, डिवाइडेड बाई 25,000। ये 3 0 कैंसिल, यहाँ से और यहाँ 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 100 यहाँ पे आया और यहाँ 7, 100 इंटू 7 मतलब 700 उसने अप्लाई किया था, उसको अलाउड किया गया 500। कितना ज़्यादा उसने एप्लीकेशन दिया था, तो 200 शेयर उसने ज़्यादा एप्लीकेशन दिया था। 500 अलाउड था, अप्लाइड हमने निकाला 700, तो 200 एक्स्ट्रा शेयर उसने दिया था एप्लीकेशन के टाइम में। तो जो उसने एक्सेस शेयर दिया था 200 विथ एप्लीकेशन मनी, जो कि आपका 25 रुपीज़ था, वो तो फर्म के पास उसका सबमिट है, जमा है पहले से, तो फर्म उसको ऐड करेगा यहाँ पे, क्योंकि कॉल सीनियर उसने 500 इंटू 20 रुपीज़ नहीं दिया अलॉटमेंट का, तो माइनस किया गया, बट उसका जो एडवांस पैसा फर्म के पास जमा है वो तो वहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। तो एडवांस कितना है, तो हमने देखा कि उसने 700 अप्लाई किया था, 200 एक्सेस, तो 200 इंटू एप्लीकेशन मनी फर्म के पास गोपाल का जमा है। तो 200 इंटू एप्लीकेशन मनी का मतलब है 25, मतलब कितना 5,000 यहाँ पे प्लस करना है आपको। कितना अमाउंट आएगा, 2,45,000। ये 2,45,000 आप कहाँ पे लिखेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट जो ये एंट्री होने वाला है अभी आपका, यहाँ पे लिखेंगे 2,45,000। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्री था। ये अलॉटमेंट का जो दूसरा एंट्री बैंक वाला होता है वो इम्पॉर्टेंट सबसे था कि आप इसमें बैंक में कितना अमाउंट दिखाने वाले हैं, 2,45,000, जो ये कैलकुलेशन से आया है। ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए अच्छा से समझिए। अब जब हमने अलॉटमेंट का अमाउंट यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, निकाल लिया है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब गोपाल अलॉटमेंट का अमाउंट पे करने में फेल हो गया, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड, उसका शेयर इमीडिएटली फॉरफिट कर लिया गया, यानी अलॉटमेंट के तुरंत बाद ही उसको फॉरफिट कर लिया गया है। तो अभी अलॉटमेंट के बाद आपको फर्स्ट कॉल का एंट्री नहीं करना है, जहाँ इमीडिएटली फॉरफिटेड लिखा है तो अलॉटमेंट के बाद आपको पहले फॉरफिट का एंट्री करना है। तो फॉरफिट का एंट्री क्या होगा अभी हम देखने वाले हैं। तो अब हम फॉरफिट करने वाले हैं। फॉरफिट क्या करेंगे, गोपाल का शेयर, गोपाल का शेयर, क्योंकि उसने अलॉटमेंट में अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया था तो कंपनी ने उसका शेयर को फॉरफिट कर लिया। तो फॉरफिट हम कैसे करेंगे, फॉरफिट करने के लिए पहला एंट्री जो होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले लिखते हैं हम। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में क्या लिखेंगे, जितना शेयर फॉरफिट करे वो,
गोपाल का शेयर 500 था, 500 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। 500 इंटू कितना फॉरफिट कर रहे हैं, कौन से कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं, तो आप फॉरफिट कर रहे हैं अलॉटमेंट के बाद। तो अलॉटमेंट तक कितना हो रहा है इस शेयर का रेट, क्योंकि ये शेयर 100 रुपीज़ का था टोटल, बट एप्लीकेशन में 25, अलॉटमेंट में 20 और फर्स्ट कॉल में 30, देन बैलेंस फाइनल कॉल। बट आप जो फॉरफिट कर रहे हैं वो अलॉटमेंट के बाद ही कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन में 25, अलॉटमेंट में 20, टोटल अभी तक 45 ही इस शेयर का रेट हुआ है, किसका, गोपाल का। तो गोपाल का 500 शेयर इंटू 100 आपको नहीं लिखना है, 45 लिखना है, क्योंकि आप जिस कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं उस कॉल तक का अमाउंट आपको जोड़ना है शेयर का। 500 टू 45। अब सबसे पहले लिखते हैं 2, जो कॉल अनपेड रहता है, जो कॉल पेड नहीं हो पाता वो। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन गोपाल ने कौन सा कॉल पे नहीं कर पाया था, तो अलॉटमेंट, तो आपको पहले वही लिखना है। अगर बाय द वे किसी क्वेश्चन में कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट नहीं दे रहा, फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, फाइनल कॉल नहीं दे रहा, देन हिज शेयर वर फॉरफिटेड, तो आपको शेयर कैपिटल के बाद जो जो कॉल में पेमेंट नहीं हुआ है उसको लिखना है, लाइक टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू फाइनल कॉल, देन फिर फॉरफिचर लिखना। फॉरफिचर में क्या लिखते हैं, जो वो पे कर देता है वो। तो इसमें अभी एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2 ही हुआ था कॉल, अभी तक फर्स्ट कॉल आया नहीं है और अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट किया जा रहा है। तो शेयर कैपिटल में आप 500 टू 45 क्यों लिखे पता चला, क्योंकि अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं इसलिए। 2 सबसे पहले जो वो अनपेड किया है, तो अलॉटमेंट अनपेड किया था वो, टू शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद जो वो पेड किया था उसको फॉरफिचर लिखेंगे, तो 2 शेयर फॉरफिचर, क्योंकि उसने एप्लीकेशन ही सिर्फ पे किया था, तो एप्लीकेशन नहीं लिखना है आपको, शेयर फॉरफिचर लिखना है, क्योंकि उसका अमाउंट जो उसने पे किया आप उसको भी फॉरफिट कर लेंगे, कंपनी इसको भी फॉरफिट कर लेगा, तो फॉरफिचर लिखेंगे। तो कितना होगा, टू शेयर अलॉटमेंट 500 इंटू कितना अलॉटमेंट होगा, 20 रुपीज़। और फॉरफिचर कौन सा कॉल करने वाले हैं हम लोग, एप्लीकेशन को, 25 था वो, तो डेबिट साइड भी 45, क्रेडिट साइड भी 45, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट कितना आएगा, 22,500 यहाँ पे डेबिट में, यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे 12,500। नॉर्मली हम लोग यही करते हैं, बट क्योंकि ये ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफिचर है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये अमाउंट है, ये 5,000 वाला अमाउंट जो उसने एक्स्ट्रा पेड किया था, क्योंकि उसने एप्लीकेशन के टाइम में 700 शेयर अप्लाई किया था, उसको 500 अलाउड किया गया था गोपाल को, तो 200 शेयर उसका एक्स्ट्रा फर्म के पास था। तो जो 200 शेयर इंटू एप्लीकेशन मनी 25 करके जो 5,000 आया है, ये अमाउंट कंपनी के पास अभी भी गोपाल का है, तो इस अमाउंट को भी कंपनी फॉरफिट कर लेगा। तो जब ये फॉरफिट हो जाएगा तो आपका फॉरफिचर अभी कितना हो रहा है, 12,500 हो रहा है, तो 12,500 फॉरफिचर प्लस ये जो 5,000 कंपनी के पास गोपाल का एडवांस में जो था, एक्सेस मनी जो उसने रखा था, वो भी फॉरफिट होगा। तो आपका यहाँ पे 12,500 नहीं होगा बल्कि 17,500 फॉरफिट होगा। यही 5,000 इसके अलॉटमेंट में से जो उसने अनपेड किया था वहाँ से माइनस हो जाएगा, यानी 10,000 माइनस 5,000 बचेगा। ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे अमाउंट, ये सही है, बट ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफिचर में आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक्सेस मनी है उसको आप क्या करेंगे, उस एक्सेस मनी को आप अलॉटमेंट जो उसने अनपेड किया था वहाँ से माइनस करेंगे। जैसा 10,000 से मैंने 5,000 माइनस कर दिया, 5,000 बचा है, और फॉरफिचर में आप उसी को ऐड कर देंगे। फॉरफिचर अभी तक 12,500 हुआ था, बट आप ये 5,000 ऐड करेंगे तो 17,500 होगा। ये हुआ आपका फॉरफिट का एंट्री। देन कंपनी क्या कर रहा है, री इशू कर रहा है, री इशू कर रहा है उसी गोपाल के 500 शेयर को किसी और शेयर होल्डर को। अब हम क्या करने वाले हैं, री इशू करने वाले हैं। तो री इशू में गोपाल का 500 शेयर है, तो 500 और उसने री इशू किया है किसी और को, कितने में, 75 में, तो 500 इंटू 75 रुपीज़, ठीक है। जबकि ये शेयर एक्चुअली 45 का था जब हमने उसको फॉरफिट किया था तब, तो 45 का शेयर 75 में री इशू हो रहा है, मतलब प्रीमियम में हो रहा है, ज़्यादा में 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा, तो प्रीमियम। हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर कैपिटल में कितना, 500 इंटू, एक्चुअली ये था 45 का, 45, प्रीमियम कितना, 500 इंटू 75 माइनस 45, 30 प्रीमियम। मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे
37,500 बैंक अमाउंट आएगा, जो कि एक्चुअल शेयर इसका होना चाहिए था 22,500 और प्रीमियम 15,000, सब मिला के 37,500। सबसे लास्ट एंट्री इसमें क्या होता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, मतलब जितना कंपनी फॉरफिट किया है उस फॉरफीचर अमाउंट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉरफीचर कितना है देखेंगे आप, तो 17,500। इस 17,500 में से अगर री इशू करने के टाइम कोई लॉस होता, कम में री इशू होता जितना उसका फेस वैल्यू था, मतलब 45 से कम में होता, तो जितना लॉस होता इस फॉरफीचर से माइनस करते। बट यहाँ पे 45 का शेयर को उससे 75 में इशू किया है, प्रीमियम में किया है, तो हम क्या करेंगे, ये जो फॉरफीचर हमारा है इसको पूरा ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। तो आपको जो आंसर आएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना आएगा, 17,500। ठीक है, ये आपका आंसर आया। इसके बाद आप फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे, फर्स्ट कॉल का एंट्री ड्यू दिखाएंगे, एंड देन रिसीव वो नॉर्मल जैसा होता है वैसे होगा, बट 25,000 में नहीं होगा। वो 25,000 में से 500 गोपाल का शेयर माइनस करके 24,500 से आप ड्यू दिखाएंगे, एंड देन बैंक से अमाउंट रिसीव होगा। फाइनल कॉल इसमें नहीं करना है। तो फर्स्ट कॉल का एंट्री 2, इसके बाद जो होगा वो आप खुद से भी कर सकते हैं, नॉर्मल है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था ये, फॉरफिट करना, री इशू करना एंड कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफ़र करना। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% है कि आना ही है इस टॉपिक से क्वेश्चन। तो आप इसको अच्छा से रिवीजन कर लें, समझ लें। ये वीडियो अगर समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग।